वेलकम टू ई लर्निंग। हमने चैप्टर 1 जो है इंग्लिश का देख लिया था। अभी उसी चैप्टर में पीछे है पोयम द एंट एंड द क्रिकेट। इट इज़ द फेबल स्टोरी यू ऑल नो अबाउट द क्रिकेट। क्रिकेट मतलब जो एंट से थोड़ा बड़ा होता है। ठीक है, नीचे हम देख सकते हैं क्रिकेट कैसा होता है, ब्लैक कलर का होता है, सबने देखा हुआ है क्रिकेट। तो ये स्टोरी है फेबल, ओपन विद द एनिमल्स एज ए कैरेक्टर दैट कन्वेज द मोरल। ये एक मोरल स्टोरी है जो एक मैसेज कन्वे करती है विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स कैरेक्टर। दिस पोएम इज अबाउट एन आंट एंड क्रिकेट, contains an idea of far-reaching significance, which is the true of the four-leg cricket as of the two-leg one. And surely we have seen a cricket that has two legs. हमने क्रिकेट देखे हैं जिसके दो पैर भी होते हैं। जब वो खड़ा होता है, देखो यहाँ पे उसके दो पैर है जो क्रिकेट है, और आंट जिसके 4 लेग्स होते हैं। आंट मतलब चींटियाँ सबने देखी है। तो यहाँ पे पोएम जो है एक मैसेज कन्वे करती है, और एनिमल्स मतलब इंसेक्ट के ऊपर ये पोएम है। यहाँ पे सीज़न दिखाई गई है। जब विंटर सीज़न आती है, स्प्रिंग सीज़न होती है, वैसे सीज़न के बारे में बात की गई है कि जब रेनी सीज़न ख़त्म होती है और कोल्ड की सीज़न आती है। कोल्ड की सीज़न मतलब जहाँ पे जब हर जगह पे मतलब बर्फ़ हो जाती है, वैसे ही कोल्ड सीज़न आती है। तो क्या होता है कि ये लोग फूड जो है वो स्टोरेज कर देते हैं इंसेक्ट, क्योंकि कोल्ड सीज़न में क्या होता है कि सब जगह पे बर्फ़ होती है। नो लीव्स ऑन ए ट्री, पेड़ पे पत्ते भी नहीं होते हैं, ना तो पेड़ भी होते हैं, ठीक है, ना तो फ्लावर होते हैं। तो तब जब टाइम होता है कि समर का टाइम ख़त्म होने वाला होता है, और जब विंटर शुरू होने वाला होता है, बारिश, और बारिश के बाद कोल्ड, तो इन लोगों को फूड स्टोर करना होता है इंसेक्ट को। लेकिन यहाँ पे जो क्रिकेट है वो फूड स्टोर नहीं करता है, बिकॉज ही लव टू सिंगिंग और डांसिंग। उसको सिंगिंग बहुत अच्छी लगती है, और वो इस सीज़न में क्या करता है, सॉन्ग करता है, सिंगिंग करता है, और वो अपना फूड स्टोरेज नहीं करता है। बहुत आलसी रहता है और एन्जॉयबल जो उसका मूड होता है उसी में रहता है, तो फूड स्टोर नहीं करता है। और जब आंट के पास जाता है फूड लेने के लिए, तो आंट उसको मना कर देती है और पूछती है, बोलती है कि तब तुमने क्यों नहीं किया जब उसका टाइम था। और हम आंट का एक रूल है कि हमारा एक प्रिंसिपल है दैट वी नेवर बोरो और नॉर लैंड, में हम किसी को के लेते भी नहीं है कुछ चीज़ और किसी को देते भी नहीं है कुछ, ठीक है। तो ये हमारा एक रूल है, प्रिंसिपल है। तो वो मना कर देती है, और क्रिकेट जो है उसको अपनी गलती का एहसास होता है कि मैंने ये काम नहीं किया जब उसका समय था। जब टाइम होता है हम कुछ नहीं करते और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, तो हमारी भी हालत क्रिकेट जैसी हो सकती है, जैसे क्रिकेट की हुई है कि उसको फिर भूखा ही रहना पड़ता है और उसको नर्वस होकर वहाँ से जाना पड़ता है, बिकॉज आंट सेज नो वी कांट हेल्प यू, हम तुम्हें हेल्प नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी एक स्टोरी है, मोरल स्टोरी की पोएम है। अब मैंने आपको समरी समझा दी है। अब हम पोएम जो है वो लाइन टू लाइन पढ़ेंगे। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. कबर्ड मतलब सबको पता है जिसमें फूड स्टोरेज किया होता है, कबाट हम जिसको बोलते हैं ना। तो एक टाइम या सिली यंग क्रिकेट, सिली मतलब थोड़ा पागल सा, क्रिकेट अक्यूस्टम मतलब यूज टू होना, ठीक है, यहाँ पे हैबिचुएट होना। तो वो यूज टू होता है, उसको पता चलता है। टू सिंग, वो सिंगिंग करता है थ्रू द वार्म सनी मंथ, जब बादल नहीं होते, मतलब जब धूप होती है, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर अच्छा होता है, समर का और स्प्रिंग का टाइम आता है, तब तक का जो आगे का एटमॉस्फेयर जब अच्छा होता है, वो क्या करता है, सिंगिंग करता रहता है, ठीक है। और मंथ ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी। उसे जब पता चलता है कि उसका कबर्ड एम्प्टी है, कुछ भी खाने का नहीं है, विंटर वॉज कम, और विंटर सीजन आ गई है। नॉट अ क्रम, देखो यहाँ पे मीनिंग दिया है क्रम का। क्रम का मीनिंग होता है मॉसल, बीट मतलब थोड़ा सा भी, बीट टू बी फाउंड, इतना सा भी, छोटा सा भी, कम सा भी खाना नहीं बचा है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, पूरे ग्राउंड पे, पूरी ज़मीन पे स्नो है, बर्फ़ है, बर्फ़ से ढकी हुई है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, एक भी फ्लावर नहीं दिख रहा है। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री,
पेड़ पे पत्ते भी नहीं है। ओह व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। अब क्या हो सकता है? ओ व्हाट विल बिकम, क्या होगा? ठीक है, व्हाट विल बिकम। अब तो कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ भी खाना भी नहीं है, कबर्ड भी पूरा एम्प्टी है, बर्फ़ सब जगह हो गया है, बाहर भी नहीं निकल सकते, ना तो फ्लावर है ना तो लीफ है, खाए तो क्या खाए। ठीक है, सेज द क्रिकेट। अब मेरा क्या होगा? क्रिकेट वो बोल रहा है। देखो फर्स्ट पैरा कंप्लीट हुआ, समझ में आ रहा है ना? दैट क्रिकेट को पता चलता है कि अब सब जगह पे स्नो हो चुकी है, कबर्ड पूरा एम्प्टी है, नॉट अ बीट, छोटा सा भी टुकड़ा भी नहीं रहा है अब खाने का, सब जगह बर्फ़ है। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रॉपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड। देखो एट लास्ट बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन का मीनिंग क्या होता है? स्टारवेशन का मीनिंग होता है भूखमरा, जिसको बोलते हैं ना लैक ऑफ फूड, खाने की कमी होनी, भूखा। ठीक है, स्टारवेशन एंड फेमाइन, फेमाइन का मीनिंग भी होता है कि जैसे हम बोलते हैं ना कुछ स्टिंग सा, बहुत कम। ठीक है, मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विथ वेट, सब जगह पे क्या है? गीला है, एंड ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और आसपास बहुत ठंड है। अवे ही सेट ऑफ टू अ मिजरली आंट, मिजरली यहाँ पे मिजरली मतलब स्टिंगी। ठीक है, स्टिंगी आंट के पास जाने के अलावा और कुछ रास्ता नहीं है। टू सी इफ टू कीप हिम अलाइव, अगर उनके पास कुछ भी हो और ये जिंदा रह जाए, ठीक है, वो उसको बचा ले, कीप हिम अलाइव, उसको जिंदा रख दे। ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम अ रेन, वो क्या करता है? ग्रांट देता है दैट शेल्टर फ्रॉम अ, तो अभी वो क्या करता है कि शेल्टर के लिए जाता है। ही वुड ग्रांट हिम अ शेल्टर फ्रॉम रेन, कि मुझे शेल्टर मिल जाए, एंड अ माउथफुल ऑफ ग्रेन, थोड़ा ग्रेन अनाज मतलब खाना मिल जाए और शेल्टर मिल जाए। ही विश ओनली टू बोरो, ही वुड रिप्लाई टुमारो, उसे आज चाहिए, उसके बाद जब भी उसके पास आ जाएगा ग्रेन, वो उसको रिप्लाई में वापस कर देगा टुमारो। ठीक है, इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन इन सॉरो, अगर वो उसकी हेल्प नहीं करेंगे तो स्टारवेशन से मतलब भूखमरे से और दुख से वो मर जाएगा, क्रिकेट जो है वो मर जाएगा। तो अभी क्रिकेट होप लेके जा रहा है आंट के पास टू टेक सम ग्रेन, ठीक है, अनाज लेने के लिए। सेज द आंट टू द क्रिकेट, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, ठीक है, मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, मतलब तुम्हारे यहाँ काम करने वाला एक इंसान हूँ, सर्वेंट हूँ छोटा सा, और एक फ्रेंड भी हूँ आपका। बट वी आंट्स नेवर बोरो, वी आंट्स नेवर लैंड, ठीक है, वो आंट को बताता है, लेकिन आंट क्या बोलती है? हम किसी से लेते भी नहीं और किसी को कुछ देते भी नहीं है, ये हमारा प्रिंसिपल है, ये हमारा रूल्स है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, पर तुम बताओ डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्या तुमने कुछ भी मतलब स्टोरेज करके नहीं रखा है? जब वेदर गर्म था तो तुमने कुछ भी नहीं किया है? कोट द क्रिकेट्स, नो आई, नहीं मैंने कुछ नहीं किया है। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मेरा हार्ट जो है वो बहुत खुश था, दिल, और मैं सुबह और रात को मतलब दिन में और रात को सिर्फ गाना ही गाता रहता था। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, ठीक है, पूरा नेचर जो है वो बहुत ही मतलब मुझे अच्छा लग रहा था। यू सैंग सिट यू से गो देन, ठीक है, तो फिर जाओ, सेज द आंट, एंड डांस द विंटर अवे, डांस करते रहो जब तक कि विंटर चला ना जाए, तब तक अब डांस ही करते रहो, ठीक है, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दिस एंडिंग हैस्टली, देखो यहाँ पे मीनिंग है हैस्टली का, हैस्टली का मीनिंग होता है कि तुम्हें यही, तुम इसके मतलब लायक हो, ठीक है, यही तुम्हारा एक परिणाम इसका यही है। लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटल क्रिकेट, ठीक है, उसको बाहर निकाल देते पुअर लिटल क्रिकेट को। फोक कॉल्स दिस अ फेबल, ठीक है, ये एक फेबल स्टोरी है। फोक्स मतलब कॉमन पीपल हियर, ठीक है, फोल्स का मीनिंग यहाँ पे, फोल्स का मीनिंग है कॉमन पीपल, मतलब जो नेचुरल हमारे जैसे इंसान होते हैं, कॉमन इंसान, ठीक है, इसको फेबल स्टोरी कहते हैं। आई विल बॉर्न इट ट्रू, सम क्रिकेट्स हैव अ 4 legs एंड सम हैज 2, कुछ क्रिकेट के 4 legs होते हैं और कुछ क्रिकेट के 2 legs होते हैं।
तो यहाँ पे जो हमारी स्टोरी पोयम है वो कंप्लीट होती है। एक फेबल स्टोरीज में से ली गई है पोयम, जो एक मोरल भी क्रिएट करती है कि जब टाइम होता है तब हमें काम कर लेना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन क्रिकेट के जैसी भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन आंसर ऐसे पूछे जा सकते हैं दैट एक्सप्रेशन क्या है सनी मंथ का मीन क्या है। ठीक है, यहाँ पे देखो तुम्हें क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। द क्रिकेट से ओ व्हाट विल बिकम सिम्बोलाइज्ड ऑफ दिस पोएम। ठीक है, कि ओ व्हाट विल बिकम ऑफ मी एंड व्हेन डज द पीपल एंड वाई। ओके, तो यहाँ पे उसके साथ क्या होता है, तो पहले तो उसका कबोर्ड वॉज एम्प्टी। ठीक है, विंटर आ जाता है, कबोर्ड एम्प्टी हो जाता है। इट कुड नॉट फाइंड अ सिंगल क्रम्ब टू ईट। इतना छोटा सा बीट भी नहीं बचा है खाने के लिए, सब जगह पे स्नो कवर्ड है। ठीक है, फ्लावर्स भी नहीं है, लीव्स भी नहीं है, ये सब कुछ जो है ये फर्स्ट क्वेश्चन में आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द पोएम्स द लाइन दैट मीन द सेम एज अ नाइदर अ बोरो नॉर अ लैंड। ठीक है, शेक्सपियर जो है उस पोएट शेक्सपियर के बारे में सबने सुना है, इज़ अ इंग्लिश पोएट। ठीक है, नॉवेलिस्ट है वो। तो यहाँ पे आंट जो है वो नेवर लैंड और नेवर बोरो, ये उसका प्रिंसिपल है, वो बताया गया है। ठीक है, ये लाइन हमें फाइंड करनी है। फिर देखो व्हाट इज़ योर ओपिनियन, तुम्हारा ओपिनियन क्या है आंट का, जो ये प्रिंसिपल है नेवर बोरो नेवर लैंड का, तो तुम्हारे हिसाब से क्या ओपिनियन है। तो हाँ, आई अग्री विद दैट ओपिनियन। ठीक है, कि हमें फ्यूचर में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लोजिंग द डोर ऑन अ फ्रेंड, उसने क्या किया कि डोर क्लोज कर दिया उसके मुंह पे, तो एक ये इस बात से मैं डिसअग्री हूँ। बाकी उसका प्रिंसिपल सही है, नेवर बोरो नेवर लैंड, बट उसने क्या किया है कि उसने आंट ने क्या किया, क्लोज द डोर, डोर को क्लोज कर दिया था ना जहाँ पे क्रिकेट खड़ा था। सो इफ़ ही सेज ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ क्रिकेट, अगर वो बताती है कि वो उसकी दोस्त है, तो उससे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए। ठीक है, फ्रेंड के साथ हमें ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। तो ये एक बात से मैं डिसअग्री हूँ, बाकी उसके ओपिनियन से मैं अग्री हूँ। ठीक है, देन थर्ड देखो, द आंट टेल्स द क्रिकेट टू डांस द विंटर अवे। डू यू थिंक द वर्ड डांस इज़ अप्रोप्रिएट ईयर। तो क्या यहाँ पे ये डांस वर्ड जो है वो अप्रोप्रिएट है। तो आंट ने क्या बोला था क्रिकेट को, डांस इन विंटर अवे, बिकॉज क्रिकेट ने क्या किया था, समर में ये काम किया था। ठीक है, नॉट स्टोर द फूड, और डांस और वही किया था। तो क्रिकेट ने जब बताया, सो देयरफॉर उसने रिप्लाई किया, जस्ट लाइक इट सेंग थ्रू द समर थ्रू इट सीम्स अ बिट क्रूअल। क्रूअल पार्ट है आंट का, इस पोयम में जो पार्ट है आंट का वो बहुत क्रूअल है। उसने क्रूअल तरीके से उसको बोल दिया था ना कि हाँ ठीक है, तो फिर जाओ और डांस करो, गाना गाओ, अपना सिंगिंग करो। ठीक है, खाना नहीं मिलेगा तुम्हें। देन फोर्थ लास्ट वाला क्या है, लास्ट वाला यहाँ पे है, इसमें क्रिकेट ने लास्ट में क्या है, विच लाइन्स इन द पोएम एक्सप्रेस द पोएट्स कॉमेंट्स, रीड देम अलाउड। तो कौन सी लाइन, तो फोक कॉज दिस अ फेबल स्टोरी, आई विल वॉन्ट इट ट्रू। ठीक है, ये एक कमेंट है। राइट द कमेंट इन योर ओन वर्ड्स, हमें खुद के कमेंट में लिखना है कि हाँ भाई आजकल सब लोग ये मानते हैं द क्रिकेट डिड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट ड्यूरिंग द विंटर, उसके पास कुछ खाना नहीं था। द आंट ऑन द अदर हैंड हैड बिल्ट अ नाइस होम, उसके पास अच्छा घर था, उसने स्टोरेज किया हुआ था फूड का। ठीक है, क्योंकि उसने हार्ड वर्क किया था ड्यूरिंग समर। सो मोरल ऑफ द पोएम इज़ टू बी प्रिपेयर फॉर द एडवर्स टाइम, आगे के टाइम के लिए हमें प्रिपेयर होना पड़ता है पहले से ही। एंड ऑलवेज वर्क हार्ड इंस्टेड ऑफ बीइंग नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंट मीन्स दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना। ठीक है, वर्क हार्ड करना चाहिए हमें और दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना नहीं चाहिए। सो ये एक फेबल स्टोरी है, मोरल स्टोरी है, मोरल पोएम है। तो अभी इसके क्वेश्चन आंसर जो है, आई विल सेंड यू क्वेश्चन आंसर, you have to fill up the question answer in a workbook. If you don't have a workbook, then write it in your English notebook. And if you have any question, then ask me in our WhatsApp group and write the question answer and fill the MCQ and read the poem and learn the poem also.